हाँ, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है। तुझसे नाता कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। 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 प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को तेरे ताचे सरेंडर करता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट खुदावन। थैंक यू मेरे परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु, आज की इस मॉर्निंग के लिए प्रभु, स्पेशली उन कानों के लिए प्रभु जिन कानों तक ये वॉइस जाए प्रभु। हर वो टूटी जिंदगी फिर से खुदाबा जुड़ जाए प्रभु और उठकर खड़ी हो जाए प्रभु। ऐसा भी शक्तिमान पिता, मैं जानता हूं कि तू टूटे दिलों का परमेश्वर है। जब कोई व्यक्ति टूटता है खुदाबा तो इनको नई हिम्मत और नई ताजगी देता है प्रभु। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से कि उन कानों तक खुदाबा आज एक नई उम्मीद खुदा गूंजे। आज मैं एक नई उम्मीद का प्रचार करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। सबसे पहले तो स्वागत है प्रभु यीशु की प्रेजेंस के अंदर। मैं प्रभु यीशु का दास यम पॉल शेमसी की कहता हूं एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ब्लेस हैं। हालेलुया। तो जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जिंदगी में कई बार ऐसे एंगल्स आते हैं हमारी लाइफ के सफर के अंदर, हमारी जिंदगी के सफर के अंदर, कि कई बार रिजेक्शन आएगी, कई बार रिजेक्ट होंगे, कई बार रद्द किए जाएंगे, कई बार बेकार जाने जाएंगे, कई बार लोग जो आपके चहेते होते थे वो लोगों की बुराई आप, यानी कि वो लोग आपके ऊपर बुराई डालेंगे। हर जगह से आप धत्कारे जाएंगे, हर जगह से आप रद्द किए जाएंगे, हर जगह से आप फेलियर हो जाएंगे। और आपको लगता है कि जिंदगी का जो मेन पर्पस था, आपको लगता था कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी का मेन सारा ही जो स्टेटस है, जिंदगी का जो मेन रोल्स है, जो जिंदगी का मेन महत्वपूर्ण जो हमारी जिंदगी का हिस्सा था वो छीन गया है। आपको जीने का टेस्ट नहीं है, आपको चलने का टेस्ट नहीं है, आपको आराधना का टेस्ट नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो लोग पूरी तरह से रद्द किए गए, जिन लोगों ने जिन लोगों को समाज ने रद्द कर दिया गया, समाज से वो शेक दिए गए, चर्च खाली हो गए, पास्टरों को रद्द किया गया। इवन बहुत सारे बिलीवर्स जो सुसाइड की तादाद में थे, जिन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि अब चंगाई की कोई उम्मीद नहीं है, जिन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि अब अमीर होने की कोई उम्मीद नहीं है, जिन्होंने ये भी फैसला कर लिया था कि अब मेरे उठने का कोई समय नहीं है। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं कि मैं एक नई उम्मीद आपके पास लेकर आया हूं और उस उम्मीद को देने वाला एक ही नाम है, वो नाम जीसस क्राइस्ट है, वो नाम यीशुआ है, वो नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि उस नाम को अगर आप पुकारोगे, उस नाम के आगे आप प्रचार कर, उस नाम के आगे दुहाई दोगे, उस नाम को कहोगे कि मेरी मदद कर, उस नाम को कहोगे जैसे भजन संहिता चैप्टर नंबर 41 के अंदर दाऊद कहता है मैं जिस वक्त तुम्हें पुकारूं और जल्दी तू मेरी दुआ को सुन ले और मुझे उत्तर दे। आज मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि एक बात की बात है, जब हिजकिय्याह के दिनों के अंदर, याजक हिजकिय्याह के समय में, जब इस्राएली लोगों ने अपनी उम्मीदों को सब तोड़ दिया था, जब वो किसी देश के गुलाम हो गए थे, जब वो कोई देश उनके ऊपर हैवी हो गया था, उनके देश के रहने वाले लोगों को, इस्राएलियों को, यहूदी लोगों को भगा दिया था, वो देश छोड़कर चले गए, मुल्क छोड़कर चले गए, किसी के रिश्तेदार मर गए, वीरान घर हो गए, सब उनके साथ बदतर से बदतर हो रहा था। कई सालों तक परमेश्वर ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, कई सालों तक परमेश्वर ने उनसे कोई बात नहीं की। एक समय ऐसा भी आया इजरायली लोगों के अंदर, यहूदी लोगों के अंदर, कि लोगों ने उम्मीद करनी छोड़ दी थी। वो लोग सोच रहे थे कि शायद अब हमें यही घुटन के अंदर
शायद हमें यही तकलीफ के अंदर, शायद इसी दर्द के अंदर हमारी जिंदगी है और उसके बाद हम मर जाएंगे। ना तो परमेश्वर का भवन उठेगा, ना इजरायली लोग उठेंगे। वो लोग सोचते थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मुबारक है हमारा परमेश्वर जिसने कहा इसके इन सूखी हुई हड्डियों के पास जा और इनको देख, क्या वे जीवित हो सकती है, क्या ये जिंदा हो सकती है। हिस्कियल उनकी स्थिति को जानता था, हिस्कियल उनकी कंडीशन को जानता था, क्योंकि हिस्कियल भी उस सिचुएशन का, उस हिस्से का एक पहलू था। और जब बाइबल के अंदर लिखा गया, बाइबल के अंदर लिखा गया जब परमेश्वर हिस्कियल को लेकर गया, और बाइबल कहती है कि हिस्कियल से परमेश्वर ने कहा क्या तू जान सकता है, क्या तू बता सकता है ये जिंदा हो सकती है। तो हिस्कियल ने कहा परमेश्वर मैं नहीं जानता, प्रभु तू जानता है। और परमेश्वर ने हिस्कियल को कहा कि इनके ऊपर ये अगमवाच भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जुड़ जाए, इस पे मांस आ जाए, इनके अंदर नसें आ जाए। वो जैसे जैसे हिस्कियल ने कहा वैसे वैसे हो गया। और बाइबल के अंदर लिखा गया तब हिस्कियल को परमेश्वर ने कहा ये भी वाच, ये भी भविष्यवाणी कर, ये भी प्रोफेसी दे कि इनके अंदर आत्मा भी आ जाए। और बाइबल के अंदर लिखा गया जैसे परमेश्वर ने कहा ये इजराइल का घराना है, ये वो यहूदी लोग हैं, ये वो इजरायली लोग हैं जिनकी उम्मीदें टूट चुकी है। आज हो सकता है उनमें से आप लोगों की भी उम्मीदें, शायद अपने काम को लेकर, शायद आपके घर को लेकर, शायद आपकी फैमिली को लेकर, शायद आपके आत्मिक लेवल को लेकर, शायद आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, शायद आपके उस मुल्क को लेकर, शायद आपके देश को लेकर, शायद आपने कितनी उम्मीदें टूटी हो। लेकिन आज एक नई उम्मीद आपके पास लेकर आया हूं, और वो उम्मीद मैं किसी व्यक्ति के नाम से नहीं लेकर आया हूं, किसी इंसान के नाम से नहीं लेकर आया हूं, किसी भविष्यवक्ता के नाम से नहीं लेकर आया। आज मैं खुद वो उम्मीद को यीशु मसीह के नाम से लेकर आया, और मैं बिलीव करता हूं कि आप उठेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप एक बड़े प्रचारक बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर्जे में नहीं रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शराबों के नीचे नहीं रहेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप किसी चिंता के अंदर नहीं रहोगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप किसी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं रहोगे, मैं बिलीव करता हूं कि आप किसी दुश्मनों के बारे में घिरे नहीं रहोगे, मैं बिलीव करता हूं कि आपको अपना घर छोड़कर दर बदर नहीं भटकेंगे, आप अपनी भूमि पे आएंगे और आपका एक स्टेटस होगा, आपका एक लेवल होगा, आपकी एक पोजीशन होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। परमेश्वर का ये वाणी है कि वो आपके लिए प्रोफेसी देता है कि ये टूटे गए लोगों, ये उम्मीद के साथ हारे गए लोगों, उठो और यीशु मसीह के नाम से अपनी टेस्टिमनी का वेलकम करो, उठो और यीशु मसीह के नाम से अपनी टेस्टिमनी का वेलकम करो। आपकी हड्डियां ताजा हो जाए, आपका शरीर ताजा हो जाए। अगर आपके शरीरों के अंदर बीमारियां, वो बीमारियां टोटली खत्म हो जाए। अगर आपके ऊपर कोई शराब है, उससे शराब को, उस जादू टूने को मैं टोटली खत्म कर देता हूं। और जिनके बिजनेस जा चुके हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, उनकी कंपनियों को खुलने के लिए मैं ये प्रचार करता हूं। ओ जो रिजेक्शन में है, जो रिजेक्ट किए गए, उनको मैं कहता हूं आपकी सिलेक्शन हो रही है। ओ हालेलुया, आपकी सिलेक्शन हो रही है, आपके लिए मार्ग खुल रही है, आपके लिए रास्ते खुल रही है। और ये भविष्यवाणी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से देता हूं। आप उठिए। जैसे पहले समय में नबी के ऊपर बिलीव किया जाता था, आज ऐसा भी स्थिति है कि आप नबी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हो, लोगों की बातों पे विश्वास करते हो। याद करो, जब आप नबी की बातों पे विश्वास करते हो तो वो बातें सत्य होती है। और जो मैं प्रोफेसी दे रहा हूं ये सत्य है, 100% है। जिनके भरोसे टूटे हैं उनके भरोसे जुड़ जाएं, जिनके ईमान टूटे हैं उनके ईमान जुड़ जाएं। प्रभु आपकी लाइफ के अंदर काम करे, आज एक बड़ा काम आपकी लाइफ के अंदर होने पाए। राइट नाउ मैं आपको ब्लेस करता हूं। आज का डे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी बरकत हो जाए। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। यदि को टूटा है तो उससे मैं कहता हूं आप उठ जाए। यदि कोई हारा हुआ है तो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप जीत के लिए भरे, खुद आपके साथ है। क्योंकि जैसे उसने इस्राएलियों को याद किया वैसे वो आज की इस्राएलियों को, आपको, आपके घराने को, आपकी फैमिली को उसने याद किया है।
आप उस स्थान पे नहीं रहोगे जहां आपके आंसू है, जहां आपकी तकलीफ है। आप उस स्थान पे जाने वाले हो जहां आपका ऑनर होने वाला। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।